आज दिनांक 17 मई 2020। आज का रविवार का नाम है रोगावे अर्थात प्रार्थना करो। आप सबों को यीशु सहाय। आज के ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आइए हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 35 1 और 2। भजन संहिता भजन नंबर 35 1 और 2। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। आमीन। आराधना के पूर्व में हम 472 आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, इस विशेष गीत को पूरी मंडली मिलकर बनाए हैं। इसे हम साथ में गाएंगे। मेरे
साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 171। साक्षीवाणी गीत नंबर 171। एक ही प्यारा है हमारा परम हित और प्राण का नाथ। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन सुने। रोमी 4:25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। आमीन।
उनके संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वसता पर दृष्टि ना करके अपनी दया हमको हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विशुद्धता मिटा हमको अपने अधीन कर, कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो, अब से सदा लो। आमीन। आज का पहला पाठ वचन हमें मिलता है पहला तीमुथियुस उसका 2:1 से लेकर 6 तक। पहला तीमुथियुस उसका 2:1 से लेकर 6 तक। आराधना संबंधी निर्देश। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। आमीन। ख्रिस्त यीशु, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रार्थना की सुनने वाले प्रभु।
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज के वचन की संगति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी हम वचन को पढ़ना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, तो आप इसमें हमारी सहायता करें। यही प्रार्थना तेरे बेटे यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। आमीन। हमारे मनन के लिए जो वचन है वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय पद संख्या 23 से लेकर आगे 30 पद तक। यूहन्ना 16 23 से 30। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं। मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। मसीह यीशु में मेरे अति प्रिय भाई तथा बहनों, आज हम पुनरुत्थान के बाद 5वें रविवार रोग आते अर्थात प्रार्थना करो रविवार में हम हैं। इस रविवार को हम प्रार्थना रविवार के नाम से भी जानते हैं। आज का वचनों में भी हम प्रार्थना के विषय में पाते हैं। प्रार्थना मसीह जीवन का अभिन्न अंग है। बिन प्रार्थना हम मसीह कैसे? आज कोविड-19 जैसे महामारी से अनेक लोग प्रभावित हैं और इस घड़ी संसार को प्रार्थना की आवश्यकता है। यूहन्ना 16:24 में हम पाते हैं, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। हमारा आनंद इसमें है कि हम इस महामारी से बचाए जाएं, हमारी आराधनालय खुल जाए और हम प्रभु की संगति में पाए जाएं। पहला पाठ में तीमुथियुस आराधना संबंधी निर्देशों को देते हैं, जो कि प्रार्थना के विषय में है। प्रार्थना क्या है? हम प्रार्थना क्यों करें? आइए हम इसके विषय में हम मनन करें। प्रार्थना क्या है और हम प्रार्थना क्यों करें? प्रार्थना ईश्वरीय आराधना का हिस्सा है। बिन प्रार्थना कोई भी आराधना पूर्ण नहीं होता है। मसीह जीवन आराधना का जीवन है। हम प्रतिदिन सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं। इसमें दो व्यक्ति एक संबंध में पाए जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा संबंध परमेश्वर से होता है और इस संबंध में एक दूसरे को जानना, एक दूसरे से बात करना, जरूरतों को मांगना और उसे प्राप्त करना शामिल है। एक सुंदर संबंध में एक व्यक्ति सदा आनंदित रहता है और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। शिष्यों को यीशु के साथ लगभग 3 वर्ष रहते हुए किसी भी बात की घटी कमी नहीं हुई। मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके गुरु, उत्तम चरवाहा और प्राणों का रखवाला उनके मध्य में उनके साथ था। जैसे मत्ती 9:14 में हम पाते हैं, यीशु ने कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं?
पर वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा। हम चेलों के जीवन में इस दिन को देखने पाते हैं जब हम यूहन्ना 20 और उसका 19 पद को हम देखते हैं। यीशु का क्रूसीकरण के समय में चेले यहूदियों के डर से एक कमरे में बंद हो जाते हैं, या उनके लिए दुख और शोक का आरंभ था। स्वर्गरोहण के समय में यीशु चेलों से अंतिम विदाई लेते हैं और भेजने वाले के पास वापस लौट जाते हैं। इस घड़ी के लिए आज के वचन में यीशु ख्रिस्त चेलों को प्रार्थना के विषय में शिक्षा देते हैं। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। मत्ती 7, लूका 11 अध्याय में हम देखते हैं यीशु ख्रिस्त का प्रार्थना संबंधी शिक्षा को देना। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है। आज चेलों की आवश्यकता क्या थी? सहायक पवित्र आत्मा, जो उन्हें मांगने से मिलने वाला था और जो उनका आनंद था। लूका 11:13। स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हम प्रार्थना यीशु के नाम से करें। मत्ती 6वां अध्याय में हम प्रभु की प्रार्थना को पाते हैं। इस प्रार्थना में संपूर्णता की बात है। पिता, पुत्र, उसकी राज्य और महिमा। हम इसमें पिता की महिमा एवं उसकी इच्छा के विषय पाते हैं, और हमारा विश्वास है उसकी राज्य सदा हमारे मध्य बना रहता है। यीशु मसीह इसी शिक्षा को फिर से चेलों को स्मरण कराते हैं कि पिता की महिमा हो और उसकी इच्छा पूरी हो। यूहन्ना 14:13। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, क्योंकि मैं और पिता एक है। यूहन्ना 10:30। आज तीमुथियुस की पत्री हमें इसी वचन को मसीह जीवन में पूरा करने का आह्वान करता है। प्रार्थना सब मनुष्यों के लिए किए जाए कि हमारा जीवन कुशल से भर जाए। पिता परमेश्वर को यह अच्छा लगता है। उसकी इच्छा यह है कि संसार के लोग दुख से बचे रहें। यूहन्ना 11:35 में यीशु मृत लाजर के लिए रोया, क्योंकि परमेश्वर किसी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, और उसकी सृष्टि इसी सत्य को भली भांति पहचाने। यीशु मसीह जब हमारा महायाजक है, वे हमारे लिए परमेश्वर के निकट बिचवाई करते हैं और बलिदान के भेंट के रूप में अपने आप को देते हैं। आइए इस प्रेयर संडे में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वचन से या काम से जो कुछ हम करें सब प्रभु यीशु के नाम से करें और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर इस वचन में हमें अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम वचन के ना केवल श्रोता बने, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले बने। आज का वचन का आशीष तू बहुतायत से दे। यही प्रार्थना तेरे बेटे यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करे। आमीन। लगातार में हम तीसरा गीत गाएंगे। साक्षी बानी से गीत नंबर 327। साक्षी बानी गीत नंबर 327। जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, जहाँ मनुष्य का मन निराश और दुखित हो। दुखित हो।
सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम हर एक तेरे विश्वासी को पिता परमेश्वर तू भी विगत 70 वर्ष के जीवन में हमारे संग साथ हो लिया पिता परमेश्वर, और इस घड़ी तक आज की इस रविवार आराधना तक पिता परमेश्वर हम सकुशल पाए जाते हैं। प्रभु हम बेनती करते हैं तो ऐसे दया हम हर एक जन को आने वाले जीवन में भी तू दे। हम तुझसे दया की याचना करते हैं पिता परमेश्वर कि इस कोरोना महामारी के समय में पिता परमेश्वर, इस लॉकडाउन के समय में प्रभु हम तेरी स्तुति और महिमा करते हुए जीवन बिताने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज के इस रविवार आराधना में प्रभु जी, हम इस विगत समय में प्रभु हम अपने अपने घरों में तेरे नाम से एक वेदी को बनाने पाते हैं पिता परमेश्वर, अपने हृदय में तेरे ये वेदी बनाने पाते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू हम पर बड़ी दया की है, हमें एक समझ दी है, बुद्धि दी है पिता परमेश्वर कि हम तेरे नाम से एकत्र होते हैं और पिता परमेश्वर तेरे वेदी के निकट हम आते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के इस आराधना में प्रभु जी, हम जो भी गीतों को गाया है प्रभु, हम उसे तेरे महिमा के लिए अर्पण करते हैं। तो आप ही अपनी महिमा के लिए उसे ग्रहण कर। और पिता परमेश्वर आज के इस वचन को जो पिता परमेश्वर हमने उपदेश के माध्यम से सुना है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस वचन को प्रभु हम अपने मनों में स्मरण रखने पाए। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा से जो हमें तू सिखलाना चाहता है पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में उसे ग्रहण करने पाए और प्रभु हम उसके अनुसार चलने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारी मंडली की सभी भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु अपने अपने घरों में इस समय प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर उन सबों पर तू दया दृष्टि करना पिता परमेश्वर, और जो भी प्रभु वे काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, उस पर तू बड़ी दया करना। प्रभु इस मंडली के सभी भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, छोटे बच्चों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, उन पर तो आप भी उन पर दया दृष्टि कर, और वे जो भी कार्य करते हैं पिता परमेश्वर उस पर वे भली भांति करने पाए। पिता परमेश्वर वे अपने घरों में रहकर पढ़ाई करने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आने वाले जीवन में जब उनके स्कूल खुलते हैं पिता परमेश्वर, तब वे इस मेहनत को पिता परमेश्वर वे पहचानने पाए और पाने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें सुबुद्धि दे, ताकि पिता परमेश्वर वे इस कठिन परिस्थिति में पिता परमेश्वर जो भी वे निर्णय लेते हैं प्रभु, उन्हें सही निर्णय लेने में तू अगुवाई कर, उनके मन आत्मा को चला पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु इस प्रकृति आपदा के समय में पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन जो भूख से मर रहे हैं, जो प्यास से मर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो बेरोजगारी के समय में पिता परमेश्वर उनके जीविकोपार्जन के लिए, उनके जीने के लिए पिता परमेश्वर कठिन परिस्थिति है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज की इस आराधना में तेरे नाम से जो भी मुट्ठी दान हमने अर्पण किया है पिता परमेश्वर, इस मुट्ठी दान को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। इस दान के द्वारा से प्रभु हमारे मंडली के कार्य, हमारे कलीसिया के कार्य के विकास के कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने अपने घरों में हैं प्रभु, हम बहुत से ऐसे ख्रिस्त विश्वासी हैं पिता परमेश्वर, जो अपने माता पिता से अलग, अपने प्रियजनों से अलग अनेक अनेक जगहों में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर, और समय की पूर्णता में पिता परमेश्वर अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ में हम मिलने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के सदस्य जो हमसे बिछड़ गए हैं, जो हमसे दूर में रहते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, वे जहाँ कहीं भी हैं तेरी दया में वे सुरक्षित रहने पाए, और प्रभु तो उनकी भी शुद्धि लेना, उनके जीवन से तू अपनी महिमा को ग्रहण करना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन की जो भी आवश्यकताएं प्रभु, हमारे इस
कलीसिया के लिए जो भी आवश्यकता है पिता परमेश्वर, हमने नाम लेकर नहीं मांग पाया है, परंतु तू अपने वचन भी कहता है और तू बिना मांगे हम हर एक विश्वासियों को दिया भी करता है। हम पश्चाताप में मन हृदय के साथ तेरे निकट आते हैं, तेरे बेटे के सम्मुख हम घुटने टेकते हैं पिता परमेश्वर। हम हर एक जन को प्रभु तू दया दृष्टि कर और हमारे आने वाले जीवन में प्रभु तू प्रार्थना के द्वारा से हम हमारे साथ पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के द्वारा से हम तुझसे एक अच्छी संगति को, अच्छे संबंध को हम बनाने पाए पिता परमेश्वर। हमारी यह दीनता की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महानतम सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास दिन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तू पर चमका, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तू पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।